नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त मैं लक्ष्मी उपाध्याय बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का एक नया वीडियो सामने आया। वीडियो में पीएफआई मुसलमानों से ज़कात मांग रही है। साफ साफ कहा जा रहा है हिंदुओं के खिलाफ जिहाद में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये वीडियो इसी महीने यानी अप्रैल के महीने के 7 तारीख का है। पीएफआई ने वीडियो मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर कर ज़कात देने की अपील की है। ट्विटर पर @PFI ऑफिशियल के नाम से अकाउंट बनाया गया है। इसके वॉल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। वीडियो में यह कहा जा रहा है आपकी ज़कात का एक हिस्सा जिससे हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है। यानी जाहिर है कि उस ज़कात के पैसे से हिंदुत्व और हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद फैलाई जाती है। उस ज़कात को हिंदुस्तान में जिहाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वो देखिए, हम आपको इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर लिखा गया है। ज़कात भी आपको बड़े बड़े अक्षरों में नजर आ रहा होगा। हिंदुत्व उससे सबसे ज्यादा घबराता है, डरता है, ये लिखा गया है। बाकायदा एक वीडियो के जरिए ये मैसेज दिया गया, आपकी ज़कात का एक हिस्सा जिससे हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है। क्या कहा गया है उस वीडियो के जरिए, पहले ये सुन लीजिए। ज़कात का एक हिस्सा जिससे हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है। प्यारे भाइयों और बहनों, रमजान वो मौका होता है जब पॉपुलर फ्रंट ज़कात व सदकात वसूल करने के लिए लोगों के बीच। सुना आपने, ऑडियो और वीडियो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऑडियो में साफ तौर पर आपको सुनाई दिया होगा ज़कात का वो हिस्सा। इस्लाम में ज़कात यानी दान, जो पैसा दान दिया जाता है। हिंदू धर्म में भी देखते हैं आप, जो दान दिया जाता है उससे भंडारे होते हैं, गरीबों की सहायता की जाती है। लेकिन यहाँ पीएफआई जिस ज़कात का नाम ले रहा है, वो ज़कात हिंदुस्तान में हिंदुत्व और हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद फैलाने के लिए उस ज़कात को इकट्ठा किया जा रहा है। आपको याद होंगी वो तस्वीरें, रामनवमी के मौके पर देश के कई हिस्सों में शोभा यात्रा पर हमले करके दंगे देश में भड़काने की कोशिश की गई थी। और इसके साथ ही इन दंगों में पीएफआई की भूमिका का खुलासा साफ तौर पर ये वीडियो भी कर रहा है, ये ऑडियो कर रहा है, जहां से एजेंसियां कर रही हैं। किस तरीके से खुलासा हो रहा है ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर होगी बड़ी चर्चा। आईएसआई के मोहरे जो देश को दहलाना चाहते हैं। ये हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। खुलेआम धमकी दे रहे पीएफआई के नुमाइंदे। एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस शब्द में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। मुंबई की सड़क पर खुलेआम धमकी दे रहा ये शख्स पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मुंब्रा अध्यक्ष मतीन शेखानी है। रामनवमी के मौके पर देश को दंगों की आग में झुलसाने के आरोप लगने के बाद से पीएफआई ने भी आक्रामक तरीके से जवाब देने की शुरुआत कर दी। शुक्रवार को जयपुर में संगठन ने बाकायदा एक रैली निकालकर रामनवमी के दिन शोभा यात्राओं पर हुए हमले के बाद बने सांप्रदायिक तनाव के लिए संघ परिवार और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 तो दूसरी तरफ मुंबई में संगठन के मुंब्रा अध्यक्ष मतीन शेखानी ने सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी कि अगर हमें छेड़ा गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भूंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है। साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। धमकी देते हुए मतीन शेखानी ने देश में शुरू हुए लाउडस्पीकर विवाद का भी जिक्र किया और साफ शब्दों में धमकी दी कि मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर को हाथ लगाने की किसी को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउडस्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस शब्द में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। राजस्थान के करौली से लेकर गुजरात के साबकांठा,
खंबात और मध्य प्रदेश के खरगोन तक रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुए हमले और बाद में हुए सांप्रदायिक तनाव के लिए जांच एजेंसियां पीएफआई की तरफ उंगली उठा रही हैं। दंगों के जो वीडियो सामने आए और हमारे रिपोर्टर्स ने मौके पर पहुंचकर जो तस्वीरें देखी हैं, उससे साफ है कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुए हमले पूरी योजना बनाकर किए गए। न्यूज नेशन के कैमरे में भी पूरी प्लानिंग के साथ छत पर जमा किए गए ईंट पत्थरों की तस्वीरें कैद हुई। इस वक्त मैं खरगोन के आनंद नगर में मौजूद हूँ। आनंद नगर में इस वक्त एक धर्म स्थल की छत पर मौजूद हूँ और आपको सबसे पहले उस छत की तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि आखिर ये जो कुछ रखा हुआ है ये अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है कि एक धर्म स्थल के ऊपर इतने ईंट पत्थर आखिर क्या कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं, अगर इन यहाँ से लगे आसपास के मकानों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और हम देखते हैं तो हर एक छतों पे पत्थर ही पत्थर रखे हुए मिलते हैं। खरगोन की तरह ही करौली, साबरकांठा और खंबात में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। जांच एजेंसियों का दावा है कि एक इंटरनेशनल साजिश थी जिसे आईएसआई की शह पर स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिया। जाहिर है कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद दंगों की साजिश और इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की भूमिका का भी खुलासा हो गया है। ऐसे में खुद को पाक साफ दिखाने के लिए पीएफआई ने दोहरी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। एक और तो वो जयपुर जैसे शहर में रैली कर इस तनाव और सांप्रदायिक विवाद के लिए संघ परिवार और बीजेपी पर आरोप लगा रहा है ताकि लोगों का ध्यान दंगों में पीएफआई की भूमिका से हट जाए। तो दूसरी तरफ मतीन शेखानी जैसे पीएफआई नेता सड़क पर खुलेआम धमकी देने पर भी उतारू हो गए हैं। साफ है कि जब तक ऐसी खतरनाक साजिश रचने और साजिश को अंजाम पहुंचाने वाले संगठनों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तब तक देश के माहौल खराब करने वाले चंद मुट्ठी भर लोगों पर भी लगाम नहीं लग सकेगा। टीम न्यूज नेशन। पीएफआई का इतिहास क्या रहा है पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। आईजी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, आतंकवाद से रिलेटेड कई आरोप लग चुके हैं, कई राज्यों में इस बार बैन की बात भी सामने आई है और अब एक बार फिर से करौली से लेकर चाहे राजस्थान का करौली हो, चाहे एमपी हो और चाहे गुजरात हो, चाहे खरगोन की बात करें, हर जगह पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय, उसके बाद डिबेट की शुरुआत। प्रोफेसर अवनीश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डिबेट का हिस्सा है। सर बहुत बहुत स्वागत। अजय गौतम जी धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाजी मोहम्मद सलीम साहब मुस्लिम उलेमा हमारे साथ जुड़े हैं। वकार भट्टी कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर डिबेट का हिस्सा है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी डिबेट में हमारे साथ शामिल रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाजी मोहम्मद साहब, पहले मैं आपके पास ही आ रही हूं और आपसे सवाल पूछना चाह रही हूं कि क्या जिस तरीके से अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं जी, अशिक्षा को दूर करने के लिए नहीं, विकास के लिए नहीं, ज़कात का इस्तेमाल जिहाद के लिए किया जा रहा है? देखिए, मैं सूफीज़्म का मानने वाले हम लोग का पैगाम ही है कि प्यार के साथ जियो और जीने दो। अब पीएफआई अगर इस किस्म की हरकतें कर रही है तो इख्तिदार में बैठी हुई वो ताकतें जो इस मुल्क की सत्ता पर हैं वो उनकी जांच करके उनके खिलाफ उचित कार्रवाई कानूनी क्यों नहीं कर रही है। नंबर एक, ज़कात से हिंदुत्व घबराता है। हाजी मोहम्मद सलीम साहब, हिंदुत्व जिहाद से घबराता है क्या? वही जिहाद का जिक्र हो रहा है ना, जिस जिहाद का एक पत्थर शिवम पर पड़ा है जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उस जिहाद का जिक्र हो रहा है क्या यहाँ ज़कात के नाम पर? जिहाद क्या है? नहीं, जिहाद क्या है आप नहीं जानते सर? नहीं, जिहाद एजुकेशन में करो, पहले कौम को यूनाइट कर लो, पहले मसलकों को खत्म कर लो। दिखा दीजिए जरा जिहाद की के खिलाफ तस्वीरें चलवाती हूं सर खरगोन की। अगर आपको जिहाद नहीं पता, मैं तस्वीरें दिखाती हूं आपको। ये इस्लाम के तर्जुमान हाजी मोहम्मद सलीम, इस्लाम के नाम पर जिहाद फैलाने का काम क्या है? जिहाद फैलाने का काम जो पीएफआई कर रहा है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? देखिए मैं बहुत बोलिए।
नहीं, मैंने तो आपसे कहा कि ये बरसरे इख्तिदार हुक्मरानों को ये चाहिए कि अगर कोई इस किस्म की बातें हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे निष्पक्ष होकर के। यानी मैंने आप कह रहे हैं कि PFI मैंने कहा बैन मैं होनी चाहिए। सूफीज्म का मानने वाला हूँ और हाजी मोहम्मद PFI सलीम। वगैरह से हम लोगों का हाजी मोहम्मद सलीम, आप मानते हैं जो कि PFI बैन 80% होनी चाहिए? जी, आप अगर मानते बिल्कुल हैं? वो देश के अंदर अगर वो किसी को खौफ ज़दा करके कोई आतंक फैलाना चाहते हैं मुल्क के अंदर, तो आतंकी कोई भी संगठन हो, ठीक है। किसी भी धर्म का मानने ठीक वाला है, हो, उस ठीक पर है। पाबंदी लगनी चाहिए। अवनिवेश जी, कब बैन होगा सर? कब बैन होगा PFI? और ऐसा नहीं है कि सर ये पहली घटना है। हाथरस से लेकर, बेंगलुरु से लेकर, दिल्ली दंगे से लेकर, करौली से लेकर, खरगोन से लेकर एक लंबा इतिहास रहा है। बैन कब होगा? लक्ष्मी जी, सरकार के बिहाफ पर मैं वक्तव्य देने वाला कोई नहीं। मेरे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है मैं सरकार के बिहाफ पर कोई वक्तव्य दूं कि कब बैन। एक बात तो बड़ी साफ सी है, आपने एक घटना का जिक्र, और मैं मौलाना साहब को बता दूं कि वो कहते कि अगर ऐसा कोई करता है तो उनको मैं बता दूं ये वही PFI है जिसने केरल में जोसेफ नाम के एक लेक्चरर के, प्रोफेसर के हाथ काट दिए थे सरेआम उसकी माँ और पत्नी के सामने, क्योंकि उसने अपने एक क्वेश्चन पेपर में एक इमेजिनेशन नाम दिया था मोहम्मद का। ये वही PFI है। अगर इनको आज भी ये लगता है कि इफ एंड बट अगर ऐसा कर रहा है तो सब कुछ सामने है, उसके बावजूद भी कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि वो सत्ता में जो लोग हैं वो बिल्कुल करेंगे, आप डिमांड क्यों नहीं कर सकती है कि आप एक बात सही है। एक सेकंड मौलाना साहब सुन तो लीजिए ना मेरी बात, अब सुन लीजिए। आपका वो जो मुस्लिम चाहे वो 20 लाख इंसानों का कत्ल करने वाले हो, चाहे मुसलमानों के खिलाफ फतवा देने वाले हो, चाहे मुसलमान का कोई गिरोह किसी हिंदू भाई के खिलाफ फतवा दे। आप लगातार बोले जाएंगे। अब आपने जो मेरे सामने मॉनिटर नहीं है, इसलिए मैं सही नाम ना भी ले पाऊं तो मुझे क्षमा करना। लेकिन मौलाना साहब आपको देखना होता है, शाहीन देश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की आग भड़काने वाले कट्टर इस्लामिक संगठन PFI ने जो जकात के नाम पर जिहाद के लिए पैसा मांगा, कैसे देखते हो और क्या प्रतिक्रिया है आपकी? PFI जैसे संगठन से हमारे 80% मुसलमान इनको खामोश सलीम साहब रुक जाइए, 80% 90% का जिक्र नहीं कर रही हूँ मैं कर रही हूँ नफरत का पत्थर शिवम को किसने मारा? लक्ष्मी जी, जिहाद का पैसा इकट्ठा करके वो पत्थर इकट्ठे किए गए थे ना सर। रुक जाइए आप, बकार भट्टी को सुनिए। बकार भट्टी बोलिए। लक्ष्मी जी, ये जो ओलमा है ना, इन्होंने अभी अपनी पहचान बताई सूफीज़म। इनको मैं पहले क्लियर कर दूंगा कि इस्लाम में, कुरान में कोई सूफीज़म नहीं है, सिर्फ इस्लाम और मुस्लिमीन लिखा हुआ है। तो इनको क्लियर कर दो पहले। ये जो ओलमा आए हैं, डबल स्टैंडर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता। जो इस्लाम है मैं वही चीज रखूंगा। अगर डिफेंस में अगर हमारे पे कोई हमला कर रहा है, हमारी मस्जिदों के ऊपर कोई आंख उठा रहा है, तो उस टाइम मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है कि मैं वहां उसको रोकूं। अगर रुके ना तो मैं उसके खिलाफ जंग भी लड़ सकता हूँ। ये हाँ मुझे हुक्म है डिफेंस में जहाद करने का। तो मैं इन मौलवियों की तरह ये नहीं कहूंगा कि मैंने सूफीज़्म में हूँ, मैं इससे बाहर हूँ। जो क्लियर है, कुरान की लाइन है, आप मुझे ये बताइए, ठीक है, कुरान है। आप मुझे ये बताइए, जो PFI का चेहरा जिहाद के लिए जो जकात इकट्ठी की जा रही है और कहा जा रहा है कि हिंदुत्व इससे घबराता है, हिंदुत्व इससे घबराता है। अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, लक्ष्मी जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए ना, कंटिन्यू कीजिए, मैं आगे बढ़ती हूं, बोलिए। जी, जहां तक आपने PFI की बात की है, मुझे एक बात बताइए आप मेहरबानी से कि भारत में कितना कुछ बैन करेंगे आप मुसलमानों का। आपने इससे पहले जमात इस्लामी को बैन किया, आपने अज़ान को बैन करने की बात की। ISI यहूदियों की साजिश है। अगर डिफेंस आप नहीं कर पा रहे तो ये आपकी थ्योरी गलत है, ये आपकी थ्योरी गलत है। अगर आप ISI के एजेंट और देश के मुसलमान को एक साथ जोड़ते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। भारत में वो आपकी प्रॉब्लम है सर। अजय गौतम जी करेंगे, गाय को बैन करेंगे, मीट को बैन करेंगे, हर चीज को बैन करेंगे। क्या आप लोग हर चीज को बैन करेंगे? मतलब कि आप लोगों पर डर है हमसे, आतंकी संगठनों से साठगांठ के आरोप, ISI का एजेंट बनकर हिंदुस्तान में काम करना, कई राज्यों में ये आरोप लग चुके हैं। करौली हिंसा में पहले वो लेटर लिख देता है PFI की दंगा होगा और दंगा होता है। अजय गौतम जी, मेरा ऑडियो लेवल? जी सर, आपका ऑडियो लेवल सर एकदम ठीक है, बोलिए।
देखिए, दिल्ली के दंगों में मैं मेन पिटिशनर हूं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और जब दिल्ली पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी तो उन्होंने कहा सीए प्रोटेस्ट को लेके दिल्ली में जो 23 सड़कें रोकी गई थी उसमें फंडिंग से लेके और दिल्ली के दंगे कराने से लेके पीएफआई का हाथ है। ये पीएफआई वही संगठन है जो विदेशों से पैसा इकट्ठा करता है और देश के अंदर आतंकवादी संगठनों को ये पैसा देता है ताकि हिंदुओं के खिलाफ दंगे किए जाए, जिसका सीधा एग्जाम्पल अभी खरगोन की घटना है। दूसरी बात ये जो